आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। महकमा मौसमियात ने कल तक शिमाल मशरकी भारत, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। कैंसर के इलाज की दवाओं, कभी कभी होने वाली बीमारियों की दवाओं और खुसूसी तिब्बी मकासद के लिए खुर्दनी मसनूआत को जीएसटी से छूट दे दी गई है। हुकूमत ने नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खुसूसी दस्ते बनाए हैं। वजीर खारजा एस जयशंकर आज से इंडोनेशिया और थाईलैंड का 7 दिन का दौरा शुरू करेंगे। क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच आज रोसेओ में विंसर पार्क में शुरू होगा। और टेनिस में दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच, जेनिक सिनर, एलिना स्वितलिना और मार्केता वोंद्रोसोवा विंबलडन के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत के महकमा मौसमियात आईएमडी ने शिमाल मशरकी भारत और सिक्किम में बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। हमारे नुमाइंदगार से बात करते हुए आईएमडी के सीनियर साइंसदान आर के जैनामनी ने कहा है कि ज़ैली हिमालयाई मगरबी बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और बिहार में अगले 2 रोज के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान है। अभी जो भारत मौसम विज्ञान विभाग से अपडेट यही है, आज की जो ऑरेंज अलर्ट है मेनली उत्तर प्रदेश पूर्व इलाका है और उसके साथ साथ गैंगटॉक और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कोई रेनफॉल का अलर्ट नहीं। आईएमडी ने अगले 4 रोज के दौरान उत्तराखंड में भी बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के दफ्तर ने कहा है कि गंगा के इलाके वाले मगरबी बंगाल, झारखंड और ओडिशा के अलावा मुल्क में मामूल की बारिश का सिलसिला रहने का इम्कान है और अगले 2 रोज के दौरान इसके मामूल से नीचे रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने पंजाब में आज रियासत के ज्यादातर हिस्सों में मामूल के मौसम की पेशगोई की है। साथ ही इंतजामिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में राहत और बचाव कार्रवाइयों में मसरूफ है। तफसील हमारे नामानिगार से। पंजाब में पिछले कुछ रोज के दौरान सैलाब और बारिश से वाबस्ता वाकयात में कम से कम 8 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 3 दीगर लापता बताए जाते हैं। मौसूला खबरों के मुताबिक 13 अजला में मुख्तलिफ दरियाओं पर वाक़े तकरीबन 479 गांव मुतासिर हैं, जबकि रियासत में तकरीबन 10,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुकामी पुलिस टीमों के साथ फौज, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मुतासिरा इलाकों में दिन रात काम कर रही हैं। मुख्तलिफ समाजी तंजीमें पानी में फंसे अफराद को खुराक और शेल्टर फराहम कर रही हैं। जालंधर से शीशु शर्मा शांतल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। जीएसटी काउंसिल ने कैंसर के इलाज की दवाओं, कभी कभी होने वाली बीमारियों की दवाओं और खुसूसी तिब्बी मकासद की खुर्दनी मसनूआत को जीएसटी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है। इसका ऐलान मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने नई दिल्ली में कल जीएसटी काउंसिल की 50वीं मीटिंग की सदारत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। These are 3 items on which exemptions have been provided. Then on 5 items we have regularized for those earlier periods in which some people paid, some did not pay because there were duality of rates or classification confusion. So there the council has taken a call. मोहतरमा सीतारमन ने कहा कि बगैर पक्के हुए और बगैर तले हुए स्नैक्स पर आयद जीएसटी की 18% शरह को कम करके 5% कर दिया गया है। मछली पर मुश्तमिल पेस्ट पर आयद जीएसटी की 18% शरह को भी कम करके 5% कर दिया गया है। मसनूई जरी के धागों पर आयद जीएसटी की 12% शरह को कम करके 5% किया गया है। वजीर खजाना ने यह ऐलान भी किया कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनोज पर 28% टैक्स लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि काउंसिल ने प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए सैटेलाइट को खला में भेजने की खिदमत को भी टैक्स से मुस्तस्ना करने का फैसला किया है। There will be some amendment to the GST law to include online gaming also in it, and simply put, online gaming, horse racing and casinos will be taxed. They will be taxed at 28% each one, and they will be taxed on full face value. कीमियावी मादों और कीमियावी खादों के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने
भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल को हिदायत दी है कि वो दवासाजी की ऐसी सभी कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो नकली दवाएं बनाती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में तैयार की जाने वाली दवाओं की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कल दवासाज कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि दवाएं तैयार करने वाली कंपनियों को मुआयना करने के लिए खुसूसी दस्ते तैयार किए गए हैं और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि दवासाजी के शोबे में भारत की आलमी हैसियत इसकी मसनूआत की क्वालिटी के जरिए तय हुई है। उन्होंने एमएसएमई की दवासाजी के शोबे में खुद ज़ाब्तगी की जरूरत पर भी जोर दिया। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि ज़ाब्ते बनाने वाली अथॉरिटीज ने खतरात से पुर मुआयने और प्लांट्स के ऑडिट्स शुरू किए हैं ताकि दवासाजी की मसनूआत की आला क्वालिटी को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि अभी तक 137 कंपनियों को मुआयना किया जा चुका है और 105 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। हुकूमत ने एक इत्तलानामे का मुसवदा जारी किया है जिसमें उन ट्रकों के कैबिन्स में एयर कंडीशन नस्ब करना लाजमी करार दिया गया है जिन्हें 1 जनवरी 2025 और इसके बाद तैयार किया जाएगा। एक ट्वीट में सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि ट्रक ड्राइवर्स सड़क पर हिफाजत को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह फैसला ट्रक ड्राइवरों के काम करने के हालात में राहत फराहम करने के सिलसिले में एक अहम संग-ए-मील की हैसियत रखता है। इस फैसले से उनकी इस्तेदाद में इजाफा होगा और उनकी थकन की परेशानी दूर होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि N2 और N3 जुमरों की मोटर गाड़ियों के कैबिन्स में एयर कंडीशन नस्ब किया जाना लाजमी होगा। N2 जुमरे की मोटर गाड़ियां 3.5 टन सामान ले जाती हैं जबकि N3 जुमरे की गाड़ियां 12 टन से ज्यादा सामान ले जाती हैं। वजारत ने इत्तलानामा जारी किए जाने की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर मुताल्लिका फरीकों से तजवीजें तलब की हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से इंडोनेशिया और थाईलैंड के 7 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। वो आसियान भारत फॉर्मेट में आसियान फ्रेमवर्क, मशरकी एशिया इजलास और आसियान इलाकाई फोरम के तहत कल और जुमे को मुनक़िद होने वाली वज़राए खारजा की मीटिंग्स में शिरकत करेंगे। वो दीगर मुल्कों के अपने हममनसबों के साथ भी बाहमी मुलाकातें करेंगे। वज़ारत खारजा ने बताया कि भारत के इलाकाई ताने बाने पर मरकूज आसियान के साथ रिश्ते बहरुल काहिल खित्ते में आसियान पर मरकूज भारत के अहद के अक्कास हैं। जकार्ता के अपने दौरे के बाद डॉक्टर जयशंकर थाईलैंड में बैंकॉक का दौरा करेंगे जहां वो इस माह की 16 तारीख को मेकोंग गंगा कोऑपरेशन MGC निजाम के वज़राए खारजा की 12वीं मीटिंग में शिरकत करेंगे। MGC ज़ैली मेकोंग खित्ते के सबसे कदीम मैकेनिज्म में से एक है जिसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की रहनुमाई हासिल है। वजीर खारजा इस महीने की 17 तारीख को बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स रिट्रीट में भी शिरकत करेंगे। बिम्स्टेक एक इक्तिसादी और तकनीकी पहल है जो कसीर रुखी ताआवुन के लिए खलीज बंगाल के मुल्कों को एक साथ लाती है। इस रिट्रीट में बिम्स्टेक एजेंडे को मजीद गहरा करने और तंजीम को मजबूत करने के तरीकों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। खारिजी उमूर के वजीर ममलकत वी मुरलीधरन आज मुल्क शाम का सरकारी दौरा करेंगे। इस 2 रोजा दौरे में जनाब मुरलीधरन उम्मीद है कि बहुत से मौज़ूआत पर बातचीत के लिए राजधानी दमिश्क में शाम की क़यादत से मुलाकात करेंगे। वो शाम के तलबा के एक ग्रुप के साथ भी बातचीत करेंगे जिन्होंने सरकारी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत भारत में या तो तालीम हासिल की है या वो यहां तालीम हासिल कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो मुल्क शाम के ऑर्थोडॉक्स चर्च के ओहदेदारों से भी मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और ज्यादा मुस्तहकम होंगे। एटमी तवानाई और खला के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 से दुनिया के लिए चांद के नए रास्ते खुल जाएंगे। चंद्रयान मिशन 3 जुमे को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन खलाई मरकज से छोड़ा जाएगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत के पहले के मिशन चंद्रयान 1 से चांद के मुख्तलिफ पहलू सामने आए थे और दुनिया को पहली मर्तबा चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी पता चली थी। एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया चंद्रयान की तरफ पूरी उम्मीदें लगाई हुई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत ने अभी तक 424 गैर मुल्की सैयारचों को खला में भेजा है, जिनमें से 389 सैयारचे इस हुकूमत के पिछले 9 साल के दौरान भेजे गए हैं। तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की 3री मीटिंग आज केवड़िया में इख्तिताम पजीर हो जाएगी।
मीटिंग के आखिरी दिन उन तजावीज़ की मंजूरी पर G20 मुल्कों के माबैन इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए मुख्तलिफ तकनीकी इजलास मुनक़िद किए जाएंगे जो तिजारत और सरमायाकारी से मुताल्लिक़ आलमी मामलात पर भारतीय सदारत की तरफ से पेश की गई हैं। तिजारत के महकमे के सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने कहा कि MSMEs को आलमी सप्लाई चेन से जोड़ना और तालीमी डिग्रीज को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना भारत के लिए अहम मौज़ूआत हैं। एक रिपोर्ट। G20 के मुख्तलिफ मुल्कों, मदऊ ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के 75 से ज्यादा बैनुल-अक़वामी मंदूबीन इस 3 रोज़ा मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तिजारत के महकमे के सेक्रेटरी सुनील बर्थवाल ने कहा है कि MSME को एक डिजिटल पोर्टल के वसीले से आलमी सप्लाई चेन से जोड़ना और तालीमी डिग्रियों को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाना भारत के लिए अहम मौज़ूआत हैं। आलमी नुमाइंदों की तरफ से फराहम की गई मालूमात की बुनियाद पर वज़ारती एलामिया का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा, जिसे जयपुर में तिजारत और सरमायाकारी की वज़ारती मीटिंग में मंजूरी दी जाएगी। केवड़िया से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। इत्तलात और नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके लद्दाख के 3 रोज़ा दौरे पर लेह पहुंच गए हैं। वजीर मौसूफ मशरक़ी लद्दाख में भारत चीन सरहद पर वाक़ सरहदी गांवों का दौरा करेंगे। कल लेह में मीडिया के अफराद से बात करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरक्याती स्कीमें सरहदी इलाकों के सभी गांवों तक पहुंच गई हैं। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल और मुस्लिम स्कॉलर्स की तंजीम के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने, जो भारत के दौरे पर हैं, कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक ट्वीट में वजीर आजम के दफ्तर ने कहा है कि उन्होंने आपसी एतमाद, हम आहंगी और इंसानी तरक्की के समत मजीद काम करने के मुख्तलिफ पहलुओं पर बसीरत अफरोज तबादले ख्याल किया। क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट आज शाम डोमिनिका में रूजियो के विंसर पार्क में शुरू हो रहा है। आलमी नंबर 1 भारतीय टेस्ट टीम 4 साल में पहली टेस्ट सीरीज के लिए कैरिबियाई जज़ाइर पहुंची है। भारत ने वेस्ट इंडीज सीरीज के लिए उस टीम में कुछ तब्दीलियां की हैं जिसने पिछले माह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। टीम में 3 खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। दूसरा मैच 20 जुलाई से 24 जुलाई तक खेला जाएगा। ख़वातीन क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच कल खेला जाएगा। भारत ने कल ढाका के शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20 मैच में मेजबान टीम को 8 रन से हराया था। भारत ने इतवार को पहले T20 मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया था। टेनिस में दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में रूस के आंद्रेय रूबलेव को 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 से हराया। ख़वातीन के सिंगल्स में यूक्रेन की एलिना स्वितलियोना ने पोलैंड की ईगा स्वेता को 7-5, 6-7, 6-2 से हराया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने राब्ते आलम इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा के इस बयान को अपनी सुर्खी बनाया है कि भारत अपने तनव्वुर के साथ बामी बका और अमन के पैगाम का बेहतरीन नमूना। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब समेत दीगर अखबारों ने इस सिलसिले में कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के इस बयान को भी नुमाया किया है कि कसरत में वहदत की कदरों पर भारत पुख्ता यकीन रखता है और इस मुल्क में कहीं भी किसी को कोई खतरा नहीं है। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने सेहत व खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया के इस इंतबाह को अपनी सुर्खी बनाया है कि हुकूमत नकली अद्वियात बनाने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी। अखबार प्रताप ने भी इसे सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तैयारी शुरू होने से मुताल्लिक़ खबर को भी अहमियत दी है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। महकमा मौसमियात ने कल तक शिमाल मशरक़ी भारत, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। कैंसर के इलाज की दवाओं, कभी कभी होने वाली बीमारियों की दवाओं और खुसूसी तिब्बी मकासिद के लिए खुर्दनी मसनूआत को GST से छूट दे दी गई है। हुकूमत ने नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए खुसूसी दस्ते बनाए हैं। वजीर खारजा S जयशंकर आज से इंडोनेशिया और थाईलैंड का 7 दिन का दौरा शुरू करेंगे। क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट आज रोजियो में विंडसर पार्क में शुरू होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।